किस तरीके से जो बिजनेस है ना उसका सबसे बड़ा बॉटल नेक तो बिजनेस ओनर ही है। और माय डियर फ्रेंड, आज मैं हूं यहाँ जापान के अंदर, जा रहा हूँ क्योटो, और ऑन द वे टाइम यहाँ पर हुआ है 8:30 AM, लेकिन इंडिया के 5 AM। हमें चलना तो इंडिया के हिसाब से ही है। यस। तो 5 AM के अंदर आज के सेशन को बड़ा क्विक और शॉर्ट रखेंगे और अमेजिंग रखेंगे। क्यों? क्योंकि बात करेंगे कि मुझे ना एक कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया और उसने बोला कि मुझे बताओ कि क्या स्मॉल बिजनेसेस के अंदर भी ये अपॉइंट करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करना चाहिए, कि स्मॉल बिजनेस के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहीं से ना जो पॉइंट कैश फ्लो से रिलेटेड मेरे दिमाग के अंदर आया, तो मैंने कहा कि आज मैं आपसे शेयर करूंगा। यस, 100% बिजनेस ओनर का समय, टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए? ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी के अंदर। बिजनेस ओनर को क्या करना है? रिसर्च करनी है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है उसकी डेवलपमेंट करना है, इनोवेट करना है, लोगों से मिलना है। अच्छा, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया टैलेंट को हायर करना है और उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या बारीकियां लेकर आए जिससे कि वैल्यू एडिशन हो आपके कस्टमर की लाइफ के अंदर। अच्छा, बहुत सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कोर्सेस भी आपको करने हैं, वर्ल्ड विजिट करना है आपको। आपको ना अपने कंपटीटर से भी मिलना है, उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करना है आपको। दूसरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं उनको भी पर्सनली एक्सपीरियंस करना है। लगातार बार बार आपको ना अपने आप को इस तरीके से बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा ताकि आप कहाँ पर इन्वॉल्व हो? ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज के अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्मॉल बिजनेस ओनर क्वेश्चन आता है कि क्या स्मॉल बिजनेस ओनर को फिर ये रखनी चाहिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट? अरे हाँ भाई हाँ, यस। बिजनेस चाहे छोटा है, 7 की टीम का है, 70 की टीम का है, या 700 की टीम का है, बिजनेस के साइज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बिजनेस के डिजाइन से। क्यों? क्योंकि आजकल देखो मैं कहां पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं फोकस कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे जिसका नाम है कैश रिच बिजनेस मॉडल। अब वो क्या होता है? कैश रिच बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि बिजनेस का डिजाइन ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वहां से ना केवल प्रॉफिट जनरेट होता है बल्कि कैश फ्लो भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। एग्जांपल देता हूं, मैंने खुद इंजेक्शन मोल्ड चला है, मैंने मोल्ड्स बनाए हैं। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मोल्ड, जब प्लास्टिक पाउडर गर्म होके लिक्विड फॉर्म के अंदर उस शेप के अंदर जाता है मोल्ड के अंदर से, फिर वो ठंडा होता है, बाहर निकलता है, इन निकल कर बाहर आएगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? जो आउटपुट बाहर निकल के आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डिजाइन कितने बढ़िया क्वालिटी का था। क्या उसके अंदर चरा रही है? क्या उसके साइड के ऊपर लीकेजेस हो रही है? अगर मोल्ड का डिजाइन ठीक नहीं है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, चाहे वो स्पीकर है, मल्टीमीडिया स्पीकर है, चाहे वो कैबिनेट है, नीडल है, सुई है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर बढ़िया आउटपुट चाहिए ना तो डिजाइन पे काम करना पड़ेगा। डिजाइन ही फॉल्टी होगा तो आउटपुट निकल ही नहीं सकता। तो क्या हमारा बिजनेस का डिजाइन कैश रिच है क्या? तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बिजनेस के मॉडल को कैश रिच बनाने के लिए किसको काम करना पड़ेगा? बिजनेस ओनर को। कब करना पड़ेगा? ये ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी है, विच मीन्स कि आपके जितने भी ऑपरेशनल काम है वो कौन करेगा? आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको बाकी सभी काम करने के लिए टाइम मिल जाए। व्हाट डज दैट मीन? रिपीटेटिव रूटीन कामों को या तो ऑटोमेट कर दोगे या डेलीगेट कर दोगे, जिससे कि आप उन 7 से 10 लोगों की टीम को संभाल सको। मेरा ये कहना है कि बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरा ये कहना है बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बिजनेस ओनर ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के साथ में डील कर सकता है? वही 7 से 10 लोगों से डील करेगा ना।
अब ये थोड़ी है कि बिग बिग बिजनेसेस जो हैं वो 200 200 500 500 एम्प्लॉइज के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या स्मॉल बिजनेस के अंदर भी डेलीगेशन ये वो खर्चा करना चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है ना। उस स्पैन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से बात तो आप उतने ही लोगों के साथ में कर सकते हो। चलिए ठीक है। तो बोटलनेक फिर कहां पर आ गया? बिजनेस ओनर खुद आ गया। क्यों? क्योंकि हर चीज को ऑपरेशनली बिजी रहकर मैनेज करने के लिए फंस गए। काम कहां पर करना था? काम करना था जहां पर काम करने की रिक्वायरमेंट थी। तो मिल गया आपके क्वेश्चन का आंसर। 10,000 20,000 50,000 जितने में भी आपने अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखना है, रख लो रख लो रख लो। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पैसा नहीं लग रहा, आपकी लाइफ लग रही है। लाइफ तो 10 20 50,000 में अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर दोगे क्या? तो टाइम कहाँ से बाय करोगे? दिस इज हाउ द टाइम टू बी बाय। अच्छा, आपकी कंपनी के अंदर 5 7 10 15 20 एम्प्लॉइज तो है ही है ना, उनकी सैलरी भी जा रही है ना। तो उसी तरीके से आपके ये की सैलरी भी जाएगी जाएगी। वो तो डिजाइन का पार्ट है ना। आप उसको कोई लग्जरी क्यों मान रहे हो? वो नेसेसिटी है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब यहां से पॉइंट क्लियर हुआ, करना है ना? 100% क्लियर करना है। तो अब मैं एक बहुत लास्ट सिंपल बात बोल के कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ग्रुप वेट कर रहा है मेरी, और मैं हूं यहाँ जापान में, बारिश हो रही है। लेकिन 5 AM के सेशन को मिस कैसे कर सकते हैं? मुझे ना सैटरडे आते ही ये होता है कि बस एक आपके द्वारा कैश फ्लो कम्युनिटी में पूछे गए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बढ़िया तरीके से आंसर किया जाए। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मेरे पास भी है। अब इवन मेरे जो ट्रैवल के प्लान हुए हैं पीछे, मेरे पास जो मीटिंग्स है, वर्किंग है, डेलीगेशन है, शेड्यूलिंग है, मेरे जाने से पहले क्या होना था, आने के बाद क्या होना है, मेरी मीटिंग्स, मेरा हर कोई चीज जो है वो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज है। हर कोई चीज अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज है। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं ले रहा हूँ लर्निंग्स फ्रॉम दी जापान, और वापसी आके ना नेक्स्ट सैटरडे को और बहुत इंटरेस्टिंग हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से। अब समय बहुत हो गया है और मुझे अभी इजाजत लेनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया कि आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा कौन चाहिए? बिजनेस ओनर चाहिए। कौन चाहिए? बिजनेस ओनर चाहिए। अगर बिजनेस ओनर ही बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए, तो हम कैसे बन जाए बोटलनेक इसके अंदर? राइट। तो अब मुझे लगातार बीच में फोन भी आ रहे हैं मुझे जाना होगा। और टेक अ लीव फ्रॉम यू फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं, बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। बाय।